अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। वीक बाय वीक प्रेगनेंसी की इस सीरीज़ में हमारा 12 वीक्स ख़त्म हो चुका है। हम 13 वीक्स में जा चुके हैं, यानी कि आपका तीसरा माह ख़त्म हो गया है। अब आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर ख़त्म हो चुका है। जब भी हम कैलकुलेट करते हैं ईडीडी को, तो हम क्या करते हैं कि माहवारी की आखिरी जो माहवारी थी उसके पहले दिन से काउंट करते हैं, तभी हमें पता चलता है कि हमारा कौन सा माह चल रहा है। हर माह में 4 हफ्ते होते हैं, तो इस तरीके से हम ये समझते हैं कि जब 4 हफ्ते ख़त्म हो जाते हैं तो हमारा एक माह कंप्लीट हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि हर माह में 28 दिन नहीं होते। तो फिर जो ये समझ लेते हैं कि जी हमारा 12वें हफ्ते में ही 3 माह कंप्लीट हो गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका जो 3 माह है वो 13वें हफ्ते में ही कंप्लीट होता है, यानी आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर अब कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब आप सेकंड ट्राइमेस्टर में चली गई हैं। ये ट्राइमेस्टर जो है ना बहुत ही इजी ट्राइमेस्टर है। इसको जो है ना हम हनीमून पीरियड भी कहते हैं। वजह ये है कि जो नौजिया, वॉमिटिंग, जो आपको उल्टी और दिल ख़राब हो रहा था, वो सारे सिम्टम्स जो है ना सेटल हो चुके हैं। अब आप जो है ना एनर्जेटिक हैं और फ्रेश हो गई हैं। तो हम इस वीक में 13 वीक्स में आपको ये बताएंगे कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आती हैं, आपके बेबी का क्या साइज़ है, आपने अपना ख्याल किस तरीके से रखना है और आपके हस्बैंड ने आपका ख्याल किस तरीके से रखना है। तो जैसे मैंने आपको ये बताया था कि आपके नौजिया, वॉमिटिंग ये सब सेटल हो चुका हुआ है। जो आपको यूरिन फ्रीक्वेंसी की प्रॉब्लम थी वो भी कम हो चुकी हुई है। आपको भूख लगना शुरू हो चुकी है, और क्योंकि ये इस वीक में हाइपर डायनेमिक स्टेट होती है, ब्लड की सर्कुलेशन ज़्यादा होती है। आपका जो है ना क्या कहते हैं, हाथों उंगलियों की जो नाखून है, पैरों के नाखून है, वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गए। आपके बाल बहुत अच्छे ग्रो करना शुरू हो गए। आपकी जो स्किन है वो, उसके स्वेट ग्लैंड्स जो है ना वो बहुत बढ़ गए हैं, जिससे ऑयल आता है तो आपकी स्किन बहुत ग्लो करती है। ख़ास तौर पे उनकी जिनकी स्किन ड्राई होती है उनकी ज़्यादा ग्लो करती है, और जिनकी स्किन ऑयली होती है उन पे फिर पिगमेंटेशन आना शुरू हो जाते हैं। प्रेगनेंसी मास्क बनना शुरू हो जाता है। छाती का साइज़ बड़ा हो जाता है, ब्रेस्ट में सिक्रीशंस आना शुरू हो जाती हैं, और इसके अलावा जो है ना आपका जो है ना वेट भी अब इस माह सिर्फ 1 kg ही बढ़ना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आपके बेबी में क्या चेंजेस आती हैं। देखें जी, जो बेबी है अब माशाल्लाह से वो 10 सेंटीमीटर यानी 4 इंचेस का हो चुका है। उसका जो है ना वेट वो 35 ग्राम है। उसकी स्किन के ऊपर जो है ना छोटे छोटे बाल जो है ना आना शुरू हो गए हैं। उसके फिंगर टिप्स के ऊपर फिंगर प्रिंट्स आना शुरू हो गई हैं। किडनी ने अपना फंक्शन करना शुरू कर दिया है, यूरिन बनाना शुरू कर दिया, बल्कि बेबी यूरिन भी करना शुरू हो गया, और वो यूरिन जो है ना बाद में एमनियोटिक फ्लूइड में मिक्स हो रहा है। इसके अलावा जो है ना बच्चे ने निगलना, थ्रोट से निगलना भी शुरू कर दिया, यानी वो अब फ्लूइड जो है ना वो निगल भी सकता है। अब आपने अपनी केयर किस तरीके से करनी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपका हनीमून पीरियड है। आप इनर्जेटिक हैं, आपको भूख लगना शुरू हो गया, आप फ्रेश लुक होना शुरू हो गई है, तो इसमें मियाँ बीवी आपस में मिल भी सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर आपकी आवल नीचे है, या आपको ब्लीडिंग का कोई इशू है, या आपकी पुरानी कोई हिस्ट्री है जिसमें आपके वक्त से पहले बच्चा हो जाता है, या बच्चेदानी का जो मुंह है वो अगर खुला हुआ है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने साथ नहीं रहना, आपस में नहीं मिलना। इस माह आपने एक और चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है इस वीक में, कि आपने फूड पे कंट्रोल रखना है। आपका वज़न बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, सिवाय 1 kg के। जिनका पहले से नौजिया, वॉमिटिंग की वजह से कम हो गया था, उनका भी सिर्फ जो है ना इस वीक में आधा kg बढ़ना चाहिए, ताकि जो है ना ये कंट्रोल रह सके, वरना जो है ना प्रॉब्लम हो सकती है। इस वीक से हम अब सप्लीमेंट शुरू करेंगे, यानी आयरन और कैल्शियम, ये बहुत ज़रूरी है। इससे पहले क्योंकि फ़र्स्ट ट्राइमेस्टर था, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम आयरन और कैल्शियम नहीं देते। हम ये आयरन और कैल्शियम 12 वीक्स के बाद देते हैं, यानी 13 वीक में हम आयरन और कैल्शियम को स्टार्ट करते हैं। आयरन की टैबलेट हम सुबह के टाइम देते हैं, और कैल्शियम की टैबलेट हम शाम के टाइम देते हैं। ये दोनों इकट्ठी भी नहीं खाई जा सकती, क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम करती हैं आपस में, फिर उसके एब्जॉर्प्शन को जो है ना कैंसिल कर देती हैं।
कुछ ख़वातीन का ये ख्याल है कि हमने आयरन कैल्शियम नहीं लेना क्योंकि इससे बच्चे का साइज़ बड़ा हो जाएगा और हमें ऑपरेशन सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। देखिए, ये आपकी गलत सोच है, ऐसा कुछ नहीं होता। आयरन माँ के अंदर जो खून की कमी होती है उस अनीमिया को ट्रीट करती है और जो कैल्शियम है वो बच्चे की हड्डियों को मजबूत करता है, इसीलिए उसका लेना ज़रूरी है। हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ पर हम क्या डाइट लेते हैं, हम नेचुरल डाइट लेते हैं। कुछ ख़वातीन ये कहती हैं कि जी हम खाने पीने से भी तो ठीक कर सकते हैं। नहीं, आप नहीं कर सकते क्योंकि हम नेचुरल डाइट लेते हैं और नेचुरल डाइट में इन सारी चीज़ों की कमी होती है। अगर आप यूरोप में चले जाएं तो यूरोप में हर चीज़ फोर्टिफाइड होती है, यानी आप आटा ले लें, चिकन ले लें, कुछ भी ले लें वो फोर्टिफाइड है, दालें ले लें, कुछ भी ले लें वो फोर्टिफाइड, यानी उनके अंदर पहले से ही मिनरल होता है, पहले से वाइटामिन होती हैं, पहले से वो नॉरिश्ड होते हैं। लेकिन हम नेचुरल डाइट लेते हैं तो उसमें चीज़ों की कमी होती है, इसीलिए आपने आयरन और कैल्शियम बाकायदगी से जैसे डॉक्टर आपको बता रहे हैं आपने ज़रूर लेना है, वरना बाद में आपको मसाइल का सामना करना पड़ेगा। अब फादर ने क्या करना है? फादर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हस्बैंड्स को चाहिए कि अपनी बीवी का इस खाने पीने के हवाले से ख्याल रखें, ठीक है, उसके आयरन और कैल्शियम क्योंकि वो इसमें नागा कर सकती हैं, इंश्योर करें कि वो टाइमली ले रही हैं। उनको भूख लग रही है तो डेफ़िनेटली उनके लिए जो है ना घर में पहले से अरेंज करके रखें कि मिल्क, ड्राइनेस, फ्रेश फ्रूट्स ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा जो है ना अब ये टाइम है कि आप अपनी इस न्यूज़ को ब्रेक कर सकते हैं। आप अपनी इस न्यूज़ को कि आप कि हाँ जो है ना बेबी आने वाला है, आप अपनी फैमिली को, क्लोज़ रिलेटिव्स में अब आप बता सकते हैं क्योंकि आप उस पीरियड से निकल आए हैं जिसमें मिसकैरेजेस और अबॉर्शन के चांसेस थे। तो अब माशाल्लाह से आप जो है ना इस चीज़ को डिस्कस कर सकते हैं, अपनी इस खुशी में दूसरों को शरीक कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और नेक्स्ट सीरीज़ के लिए इंतज़ार करें।